नमस्कार सभी श्रोताओं को। ज्ञान बूथ के अगले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। देखते हैं विदुर जी आगे अब क्या कह रहे हैं। 5वां अध्याय हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगले संदेश में विदुर धृतराष्ट्र जी को कहते हैं कि जब पुत्र हों, जब संतान हो जाए, तो उनको बचपन से ही किसी अच्छे पढ़ाई में लगाना चाहिए ताकि वह अपना भार खुद उठा सके। किसी अच्छी जीविका में लगाएं उनको, उसमें लगाकर जब ये कमाई करने लगे, जब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तब ऐसा करें कि किसी अच्छी योग्य कन्या अपने वर्ग के हिसाब से, अपने कुल के हिसाब से उनके साथ इनका विवाह करने की तैयारी करिए। जब विवाह हो जाए, तब जब आपके सारे बच्चों का भार आपके अलग हो जाता है, जब आपने अपने सारे कर्तव्य निभा दिए, तो आगे ये बात होती है कि अभी अपने मन को आप ऐसी जगह पे लगाइए, जैसे कि उस समय की बात करें तो, जो कि काफ़ी हजार साल पहले की बात है, जब ये द्वापर युग में जब ये चीज़ें चल रही हैं, तो कह रहे हैं कि वन में जाइए, एकांत रहिए और मोक्ष को प्राप्ति करने की, या मुनि बन के आगे अपना बचा हुआ जीवन निकालिए। फिर आगे कहते हैं कि समस्त प्राणी जो हैं, जो उनके हित के लिए काम किया जाए, और जो अपने को आगे बढ़ के जो कोई चीज़ सुख दे, उसे ऐसे काम को करें जैसे कि अब भगवान का कोई कार्य कर रहे हैं और भगवान की इच्छा शक्ति से वो कार्य कर रहे हैं, ये मान के चलें। इसी में आप पूर्ण अपनी शक्ति लगाइए, जो कि दूसरों के हित में हो, जो आपके हित में हो। इसी को करने से आपको संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। ये उनका एक मूल मंत्र है। फिर यहाँ पर विदुर कहते हैं कि कई मनुष्य होते हैं जिनमें आगे बढ़ने की शक्ति होती है, जिनके अंदर एक तेज प्रभाव होता है या एक उद्यम करने की शक्ति होती है, वह अपना निश्चय करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे मनुष्य जो होते हैं, उनको भय नहीं होता, वो अपने मन को भय से खराब नहीं करते, अपने कार्य को भय से तैयार खराब नहीं करते। बट यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के, अपनी इच्छा शक्ति रख के आगे बढ़ना चाहिए। कर्म की चिंता मत कीजिए, आप अपना कर्म करते चाहिए, आप फल की चिंता मत कीजिए। फल की चिंता जरूर होती है, बट उसके लिए आपको अपना कर्म सही करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। महाराज, पांडवों से युद्ध करके आपको क्या मिलेगा? आप ये तो देखिए कि कितने दोष इससे आपको लग सकते हैं। जो पांडव हैं वो देवताओं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, इनके साथ दुश्मनी या इनके साथ गलत व्यवहार करने से पूरे कुल का नाश हो सकता है। पुत्रों के साथ वैर है, यश का नाश हो जाएगा। और ऐसे में आप हर्ष की प्राप्ति कैसे करेंगे? ये बात पर अगर थोड़ा सोच विचार जरूर करिए। फिर आज तो हम आजकल साइंस की बात करते हैं, हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स हैं, आकाश से कई पत्थर आके पृथ्वी पे टकरा कर सकते हैं। उसी चीज का उदाहरण इतने हजार साल पहले हमारे भारतीय विज्ञान के साथ विदुर जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र, आप इंद्र के समान पराक्रमी हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार आकाश में कोई धूमकेतु है, अगर वो तिरछा होके पृथ्वी से टकरा जाए तो कैसे विनाश हो सकता है, उसी प्रकार अगर आप देखेंगे जो भीष्म हैं वो इतने शक्तिशाली हैं, जो द्रोणाचार्य हैं, जो युधिष्ठिर हैं, इन सबका अगर क्रोध बढ़ जाए और ये एक दूसरे के विनाश पर लग जाएं, और इनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनसे कि ये पृथ्वी का विनाश कर सकते हैं, इस बात को भी आप ध्यान में जरूर रखिए महाराज। तो अगर देखा जाए, आपके 100 पुत्र कर्ण और ये 5 पांडव अगर चाहे तो सारी पृथ्वी पर आपका राज बढ़ा सकते हैं। आप इस बात को भी सोचिए महाराज। और अगर देखा जाए, जो आपके पुत्र हैं वो एक वन के समान है, एक जंगल कह लो, जैसे आज की लैंग्वेज में, इंग्लिश में एक फॉरेस्ट कह लो, एक
वन के समान हैं और ये जो पांडव हैं ये बस उसमें से राही बीच में से गुजर रहे हैं। परंतु कुछ ऐसा ना कीजिए कि वन को ही आग लग जाए, पांडव भी ना रहें, वन भी खराब हो जाए। आप बस ये देखिए कि ये शांति पूर्वक जो बीच के राही हैं ये निकल पाए यहाँ से। कहने का मतलब ये है जो पांडव चाहते हैं वो आपको दे दीजिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। और अगर अब देखा जाए तो जो आपके पुत्र हैं वह एक पाप की वृत्ति के ऊपर चल रहे हैं। वे पांडवों को जो अच्छे गुण हैं उनको देखना ही नहीं चाहते। परंतु महाराज आप जानकारी रखते हैं कि युधिष्ठिर कितने समस्त हैं, बाकी पांडव जो हैं वो कितने प्रभावशाली हैं। आपके पुत्र भी कुछ कम नहीं है, अगर मिलके रहें तो काफ़ी फायदा हो सकता है। ये देखिए कि धर्म क्या चाहता है, धर्म समझने पर ही आपको उसके अर्थ समझ आएंगे। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि कह लीजिए कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग का जो अमृत है और जो अमृत है वो खुद एक अपने में स्वर्ग है। तो ये समझिए महाराज कि धर्म पूर्वक जो आपका काम बनता है, एक राजा का जो धर्म है आप वो निभाइए। आगे यहाँ विदुर कहते हैं कि जो समय अनुसार धर्म अर्थ काम का सेवन करता है वो इस लोक तथा परलोक दोनों लोक में, जिसे आप कह लीजिए, दोनों में धर्म अर्थ और काम को प्राप्त कर सकता है। दोनों लोकों में इतनी ही ऊर्जा के साथ रह सकता है। राजन ये देखिए, जो दुखी समय में, जो दुख के समय में इतना दुखी नहीं होता, जो विपत्ति में भी धैर्य रखता है, जो क्रोध और प्रसन्नता का जो वेग है, जो इनका कह लीजिए जो जोश है, क्रोध का, जो प्रसन्नता की खुशी है, जो इसको भी कंट्रोल कर ले, जो इसको भी रख ले, जो इसमें भी सीमित रहे, उसे राज लक्ष्मी, उसे सब गुणों की प्राप्ति होती है। तो जो आगे श्लोक है वो जैसे लिखा है मैं वैसे ही उसे पढ़ के आपको सुनाता हूं। तो यहाँ विदुर कहते हैं कि जो 5 प्रकार के बल होते हैं ये सदा मनुष्यों में उन्हें रहना चाहिए। और विदुर कहते हैं कि अब ये मेरे से सुनिए कि ये 5 प्रकार के बल क्या होते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि बाहुबल जो होता है वो कनिष्ठ बल कहलाता है। और अगर किसी अच्छे मंत्री का, राजा के लिए किसी अच्छे मंत्री का मिलना एक दूसरे प्रकार का बल कहलाता है। धन के लाभ को मनीषी, जो मुनिजन होते हैं, वो तीसरा बल मानते हैं। जो पिता पितामह से प्राप्त हुआ है वो स्वाभाविक बल होता है। वह अभिजात बल नामक चौथा बल समझना चाहिए। और जिस बात में इन सभी बातों का संग्रह होता है और जो सब बलों में सबसे श्रेष्ठ है उसे कहते हैं बुद्धि बल। वह सबसे श्रेष्ठ है और बुद्धि बल सबसे कम पाया जाता है। इसलिए हमने भारत में काफी कहावतें भी सुनी हैं, जैसे कहते हैं कि अकल बड़ी या भैंस, है ना। तो या तो कहते हैं कि बुद्धि से काम लीजिए, और नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में कहा जाए कि दिमाग से काम लो, सोच समझ कर काम लो। ये सब बुद्धि बल, मनुष्य और बुद्धि एक है। विपरीत दिशा में जाएंगे तो बुद्धि से अलग होना पड़ेगा, तो फिर जानवर और मनुष्य में कोई फर्क नहीं रह जाता है। ये सिर्फ बुद्धि ही है जो मनुष्य को एक मनुष्य बनाती है। आगे विदुर बहुत ही बढ़िया बात करते हैं, या इनकी तो वैसे सब बातें बढ़िया हैं, पर आगे काफी महत्वपूर्ण बात करके कहते हैं कि स्त्री, राजा, सांप, पढ़े हुए पाठ, शक्तिशाली व्यक्ति, शत्रु, भोग, आयु, पर ऐसा कौन सा विद्वान है जो कह सकता है कि मुझे इन पे पूरा विश्वास है। तो ऐसी ये जो चीजें जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, इन पे कोई भी विद्वान ये नहीं कह सकता कि मुझे इस पे पूरा विश्वास है। विद्वान होना एक अलग है, संत होना अलग है, महात्मा होना अलग है। तो जब तक आप में भगवान के गुण नहीं हैं तब तक आप ऐसी चीजों पे कंट्रोल या पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते। तो आगे यहाँ विदुर कहते हैं कि जिस मनुष्य को बुद्धि के बाण से मारा गया हो उसको कोई चिकित्सक ठीक नहीं कर सकता, ना ही उस पर कोई औषधि काम करेगी, ना होमा, ना मंत्र, ना मंगल, ना वचन,
कोई भी बुद्धि के बाण से नहीं बच सकता, ना ही कोई इसे सिद्धि जो है वो इसे जड़ी बूटी के तौर पे इस पे काम कर पाएगी। तो विदुर यहाँ आगे एक बात करते हैं। आजकल के ज़माने में हम ये बातों को भूल चुके हैं, इन पे ज़्यादा विश्वास नहीं होता है, पर कहने की बात है तो विदुर कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, जो मनुष्य है उसको जो सर्प होता है, जो कहते कह लीजिए सांप, सांप, अग्नि, सिंह, सिंह मतलब शेर, और अपने कुल में उत्पन्न व्यक्ति का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अत्यंत तेजस्वी चीज़ें होती हैं, काफ़ी शक्तिशाली चीज़ें होती हैं जो आपका विनाश कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर अग्नि को देखा जाए, अग्नि एक महान तेज है। वह एक, जिसे कह लीजिए प्यूरीफायर भी आप कह लेंगे, वैसा काम करती है। वह अपने काठ में छिपी रहती है, परंतु जब तक कोई उसे छेड़ता नहीं है या कोई गलत व्यवहार या गलत चीज या कोई प्रदीप्त नहीं करता है, तब तक वो अपने काष्ठ से बाहर नहीं आती। परंतु अगर उसे गलत तरीके से छेड़ा जाए तो वो काष्ठ को क्या, उसके जिसे कहते हैं जिसने काष्ठ बनाया है उसको भी जला सकती है। तो इसी प्रकार महाराज धृतराष्ट्र अपने कुल में जो आपके पांडव हैं, ये भी एक अग्नि के समान है। इनमें भी काफ़ी शक्तियां हैं। इनको दूर मत कीजिए, इनके साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, क्योंकि ये छिपी अग्नि के समान है। क्योंकि अगर ये बाहर आ जाए तो पूरे कुल का विनाश हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा 5वां अध्याय यहीं ख़त्म होता है। इस अध्याय में हमने काफ़ी युद्ध ना करने की प्रेरणा सीखी है, पांडवों को कैसे रखना है, तरह तरह के उदाहरण देते हुए विदुर जी ने यहाँ समझाया है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे 6ठा भाग लेकर। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।